हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका मैथ का जो टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर, उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैथ का जो आपका सिलेबस है वो मैंने आपको बता दिया है कि उसमें क्या क्या सिलेबस है और कौन कौन से टॉपिक हैं आपके सिलेबस में। ये मैंने आपको बता दिया है, आपकी वीडियो आपके चैनल पे पड़ी हुई है। ठीक है, उसे आप देख लेना। और मैंने जो भी मैं आपको करवा रही हूँ, जैसे एक एक सब्जेक्ट की मैं सारी ही प्लेलिस्ट आपकी बना दूंगी। आपको क्या है, वहाँ से आपको आसानी हो जाएगी वीडियोज़ को देखने में और अपने नोट्स बनाने में। ठीक है, तो आप लोग आज सीखेंगे 3 अंकों की संख्याओं का लघुत्तम एवं महत्तम समावर्तक। ये आपका चैप्टर फर्स्ट है मैथ के उसमें। ठीक है, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का चैप्टर फर्स्ट मैथ के उसमें। ठीक है, मैथ सब्जेक्ट में। तो देखिए आपका यहाँ पे जो लघुत्तम और महत्तम समावर्तक है, आज मैं इसको सारे ही जितने इसके क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आपके सारे सॉल्व करवाऊंगी और आपको सब कुछ आज समझ में आने वाला है। इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा आज। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना और आपको वीडियो अच्छी लगे तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक लासा और मासा। तो देखिए लासा होता क्या है। ठीक है, लासा होता क्या है, तो लासा वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब जो आपकी संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है, तो जो उनका लासा निकल के आएगा वो इन सभी संख्याओं से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा, लघुत्तम समावर्तक कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल के यहाँ पे देख सकते हैं कि 8, 16 और 40 का लासा क्या होगा। तो यहाँ पे हम गुणनखंड विधि से देख रहे हैं। तो 8 का देखिए, हम 8 का हमारा गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये आपके 8 के गुणनखंड हो गए। तो इसको हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 16 को ऐसे ही हम 2 की घात 4 लिख सकते हैं। 40 के ये गुणनखंड हो गए आपके 2 की घात 3 और 5, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। ठीक है, तो ये आपके 40 के गुणनखंड हो गए। तो यहाँ पे देखिए सबसे आपका 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 3, तो यहाँ पे 2 की घात 4 आपका सबसे ज्यादा है और क्या है, इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की घात 4 गुणा 5 जो सबसे ज्यादा बार आता है और जो आपका अलग होता है वो भी उसको लेते हैं हम गुणनखंड विधि में। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, 2 की घात 4 गुणा 5। तो 2 की घात 4 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुणा 5, तो 16 पंजे 80। ठीक है, 16 पंजे 80। तो यहाँ पे इन सभी संख्याओं का जो लासा निकल के आ गया आपका, वो क्या आ गया, 80 आ गया। अब जो ये इसका लासा निकल के आया है 80, वो क्या है, इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। देखिए 8 धाम 80 होते हैं, कट गया इससे। 16 पंजे 80 होते हैं, ये भी कट गया। 40 दूनी 80 होते हैं, ये भी कट गया। तो इसका मतलब जो जो इसका लासा होता है, लासा वह संख्या होती है जो क्या है, दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाती है पूर्णतः। ठीक है, अब ये तो आपकी गुणनखंड विधि हो गई। अगर मैं आपको बताऊं पेपर में आ गया आपका कि भाग विधि से करिए, तो आपको आप सभी भाग विधि से तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, जैसे कि भाग विधि से हम कह सकते हैं, कैसे करेंगे, 8, 16 और 40 आपका दे रखा है। ठीक है, तो हम छोटी से छोटी संख्या से काट सकते हैं पहले। जैसे कि 8 से काट दिया, मैंने 2 से काट दिया, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और ये 0 हो गया आपका। यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एक कम 2 और ये 0। अभी फिर से 2 से कट जाएगा ये, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो देखिए यहाँ पे 2, 2, यहाँ पे 2। ठीक है, अब देखिए इनकी गुणा कर लीजिए। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 पंजे 80। तो देखिए लासा यहाँ पे कितना निकल के आ गया आपका, लासा आपका आ गया 80। ठीक है, तो ये आपकी गुणनखंड विधि हो गई और ये हो गई आपकी भाग विधि। ठीक है, तो दोनों ही आपको विधि समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक क्या होता है, देखिए देखिए महत्तम समावर्तक मतलब मासा। तो मासा क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। मतलब जो इसका मासा आएगा वो इन दी हुई संख्याओं को क्या है, पूर्णतः विभाजित कर देगा, वही उसका मासा कहलाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में 15 व 35 का मासा गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे हम, देखिए। तो 15 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 पंज 5 तियां 15 या 3 पंजे 15। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका। फिर 35 का होगा 5 सत्ते 35। तो देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या है, 5 है आपका। ठीक है, 5 आपका उभयनिष्ठ है, तो मासा क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। अब ये 5 है, ये इन संख्याओं को काट देगा पूरा। देखिए 5 तियां 15, 15 कट गई 5 से, और 5 सत्ते 35, 35 भी आपका कट गया। तो इसका मतलब ये मासा निकल के आएगा, इन संख्याओं का जो मासा होगा वो क्या होगा, 5 होगा, जो इन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देगा। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, ये हो गई आपकी गुणनखंड विधि। और भाग विधि से मैं आपको बताऊंगी भाग विधि से कैसे करेंगे इसको। देखिए भाग विधि देख लेते हैं।
ये देखिए भाग विधि से कैसे, देखिए 15, 35 और 40 का मासा, ठीक है, भाग विधि से। तो देखिए 35 पहले जो आपकी छोटी संख्या होती है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं, ठीक है। तो बड़ी संख्या को भाग देंगे तो 35 है तो 15 से दे देंगे, 15 दूनी 30 हो गया आपका, यहाँ पे आपका 5 बच गया, 5, ठीक है। तो यहाँ पे 15 को फिर 5 से देंगे तो 5 या 15 हो गया, तो यहाँ से जो आपका निकल के आ गया मासा वो कितना आ गया, 5 निकल के आ गया, ठीक है। अब जो संख्या रह गई है, जो आपका निकल के आया है, उसी से उसको काट के देखेंगे, अगर ये संख्या इससे विभाजित हो गई तो मासा आपका वही हो जाएगा, ठीक है। तो 5 अट्ठे 40, इसका मतलब पूर्णता ये किससे कट गई, तो इसका मासा आ गया आपका 5। ये हो गई आपकी भाग विधि। और गुणनखंड विधि में आपको गुणनखंड करने हैं, उसमें से जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वही आपका क्या होगा, मासा होगा, ठीक है। आगे बस समझे। आप देखिए क्वेश्चन हम हल करते हैं कि क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। देखिए पहला आपका क्वेश्चन है कि 2, 8, 16, 64 का लासा भाग विधि और गुणनखंड विधि से निकालिए। तो देखिए पहले हम भाग विधि से निकालते हैं। तो भाग विधि से मैंने अभी आपको कैसे बताया, कैसे निकालेंगे, 2, 8, 16 और 24, ठीक है। इसका आपको लासा निकालना है, तो पहले भाग विधि से निकाल लीजिए। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8 हो गए आपके, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर से 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छंग 12, फिर से 2 से विभाजित हो जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, ठीक है। अब देखिए ये 2 और 3 अलग अलग आ गए, अब ये किसी से विभाजित नहीं होगा, तो यहाँ पे इसका लासा देखिए, लासा कितना आ जाएगा, आपको प्रॉपर ऐसे ही लिखना है, ठीक है। 2 गुणा 2, फिर ये गुणा में 2, फिर गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तियां 48, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियां 48, ठीक है। तो जो इसका लासा निकल के आ गया वो कितना आ गया आपका, 48, ठीक है। तो हमारा लासा कितना निकल के आ गया इसका, 48। देखिए यहाँ पे मैंने 24 लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 64 था तो गलती से 24 लिख गया, अब यहाँ पे 24 कर लीजिए, तो यहाँ पे 24 का लासा निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपका। तो यहाँ पे 48 आया। अब देखिए ये जो 48 है इन सभी संख्याओं से विभाजित होगा, देखिए 2 से कट जाएगा, ये विभाजित 2 से आपका विभाजित हो जाएगा 48, 8 से भी हो जाएगा, 8 छः 48 होते हैं, 16 तियां 48 होते हैं, 24, 24 दूनी 48 होते हैं आपकी, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाग विधि। अब देखिए हम गुणनखंड विधि देख लेते हैं, तो आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, जैसे कि आपका 2 का देखिए, 2 के गुणनखंड आपके कितने हो गए, 2 गुणा 1 हो गया, जैसे 8 के आपके गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। 16 के गुणनखंड तो 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। ऐसे 24 के गुणनखंड तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 8 तियां 24 होगी, ठीक है, 8 तियां 24, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियां 24, तो यहाँ पे आ गया आपका 2 की घात 1, ये हो जाएगा आपका 2 की घात 3, ठीक है। देखिए जितनी बार है 1 2 3 4, 4 बार है, क्या है 4 बार 2, तो 2 की घात 4, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की घात 3 गुणा 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लासा क्या निकल के आ जाएगा, लासा आपका निकल के आ जाएगा, सबसे ज्यादा क्या है आपका 2 की घात 4 गुणा और क्या है 3, ठीक है। तो 2 की घात 4 देखिए क्या हो जाएगा, 2 दूनी, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 को मतलब 4 बार लिख दिया आपने, ठीक है। और यहाँ पे 1 ये आपका 3 ये है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियां 48, 48 आ गया आपका, ठीक है। तो ये हो गई आपकी भाग विधि और ये हो गई आपकी गुणनखंड विधि। तो आपको समझ में आ गया भाग विधि से कैसे निकालेंगे और गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका लासा निकालने का तरीका। अब देखिए लासा आपने निकाली, अब देखिए एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं मासा का, कि मासा आप कैसे निकालेंगे गुणनखंड विधि से। और देखिए तो 35, 75 और 15, सॉरी 150 का महत्तम सामर्थ्य मतलब मासा निकालना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दे देनी है आपको। तो 35 और इससे बड़ी संख्या है 75, तो आप भाग दे दीजिए, 35 दूनी 70 होते हैं आपके, तो यहाँ पे 70 लिख दिया, यहाँ पे 5 में से 0 गया तो 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ 7 में से 7 गया तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 35 को भाग दे देंगे फिर किससे, जो आपका 5 आया, तो 5 सत्ते आपके कितने हो गए, 35 हो गए। तो ये आपका कितना आ गया, 5 आ गया। अब जो संख्या रह गई है, कितनी रह गई है, 150, ठीक है, 150 रह गया, तो इसको 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, 5 तियां 15 हो गया आपका, ठीक है। एक ये 0 रह गया है, तो यहाँ पे आप इसको 0 को लगा दीजिए, ये आपका क्या हो गया। तो यहाँ पे देखिए मासा कितना आ गया आपका, मासा आपका निकल के आ गया 5, ठीक है। तो देखिए ये भाग विधि से आपका मासा निकल के आ गया। अब देखिए ये जो 5 है इन सभी संख्याओं को विभाजित कर देगा, 5 सत्ते 35 होते हैं, ठीक है। ये लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये भी कट जाएगा, ये लास्ट में आपका 0 है, इसका मतलब ये भी कट जाएगा 5 से, ठीक है। तो मासा और लासा निकालना आ गया आप सभी को, ठीक है। अब जो इनके और क्वेश्चन होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, अब हम वो देखेंगे कि और कौन कौन से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
7/9, 14/15 और 7/10 का महत्तम समावर्तक कितना है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि बटे में है, ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बहुत इजी है, आप लोगों को बस ध्यान से समझना है जो मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आपको अंश बटे हर के रूप में दे रखा हो, भिन्न के रूप में अगर दे रखा हो और आपसे पूछ रहा हो कि मासा निकालना है या लासा निकालना है, तो अगर मासा निकालना होगा तो भिन्नों का मासा क्या होता है, देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं भिन्नों का मासा। ठीक है, तो भिन्नों का मासा बराबर होता है अंश अंश का मासा बटे हर का लासा। हर का लासा, ये आप फार्मूला याद रखना। ठीक है, तो अंश क्या है 7, 14 और 7, तो इसका हमें मासा निकालना है 7, 14 और 7 का। तो देखिए 7, 14 और 7 का निकालेंगे आप, तो 7 को आप पहले आप 7 से डिवाइड कर दिए, तो 7 एकम 7 पूरा डिवाइड हो गया, और आप 7 को फिर आप 14 से, ठीक है, तो आप 14 को कितने 7 दूनी 14 हो गया आपका। तो आपका मासा ऊपर का क्या आ गया 7 आ गया, अंश का मासा आपका कितना आ गया 7 आ गया, और हर का लासा निकालना है। तो देखिए 9, 15 और 10 का लासा निकाल लीजिए आप, तो 9, 15 और 10। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, 3 से काट दीजिए पहले, 3 तिया 9 हो गया, 3 पंजे 15, 10 कटेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद आप 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 तिया 9, 9 हो गया ये आपका, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, तो 9 धाम 90। ठीक है, तो देखिए 3 पंजे 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90। ठीक है, तो जो लासा निकल के आ गया आपका 9, 15 और 10 का कितना आ गया 90, तो हर का लासा कितना आ गया 90 आ गया। ठीक है, तो इसका जो भिन्नों का मासा मतलब इनका जो मास आ गया महत्तम समावर्तक कितना आ गया आपका 7/90। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। भिन्नों का मासा पूछेगा तो अंश का मासा बटे हर का लासा। तो हमने अंश का मासा निकाला कितना आ गया 7 आ गया, हर का हमने लासा निकाला तो हमारा 90 आ गया। और क्या है ये किसी से कट नहीं रहा है। ठीक है, वरना हम इसको सरल रूप में भी लिख सकते थे, लेकिन क्या है किसी से नहीं कटेगा क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे आपका 7/90 आ गया आपका मासा। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भिन्नों का लासा हम कैसे निकालेंगे। देखिए आपको ये दे रखी है भिन्न 11/14, 55/42, 33/35 और 44/63। तो इसका लघुत्तम समावर्तक मतलब लासा पूछ रहा है। अब देखिए भिन्नों का अगर हमसे लासा पूछ रहे, अभी तो हमसे मासा पूछा था। ठीक है, तो भिन्नों का लासा। ठीक है, अगर लासा पूछेगा भिन्नों का तो हमें क्या करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला है अंश का लासा बटे हर का मासा। हर का मासा। ठीक है, तो देखिए अंश का लासा निकाल लीजिए 11, 55, 33 और 44। तो इसका लासा निकाल लीजिए पहले ऊपर वाले का 11, 55, 33 और क्या है आपका 44। ठीक है, तो देखिए ये सभी 11 से कट रहे हैं तो हम 11 से ही काट देते हैं। 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 11 तिया 33, 11 चौक 44। अब देखिए सब अलग अलग संख्या है तो देख लीजिए आप, यहाँ पे आपका हो जाएगा 11 पंजे 55, 55 और 55 तिया 55 गुणा 3 गुणा 4। ठीक है, देख लीजिए 3 चौक 12 होते हैं आपके और 55, तो 55 की गुणा आप 12 से कर दिए तो 12 पंजे आपके 60 हो गए। ठीक है, 12 पंजे आपके कितने हो गए 60 हो गए, 12 पंजे 60 और हासिल के आपके 6, तो 60 और 6 66। मतलब इसका जो लासा आ रहा है वो आपको कितना आ रहा है 660। तो आपका अंश का यहाँ पे जो अंश का आपका लासा निकल के आ गया वो कितना आ गया आपका 660 बटे हर का मासा। अब देखिए हर क्या दिया 14, 42, 35 और 63। तो यहाँ पे आपका क्या निकालना है इसका मासा निकालना है। तो अभी देखिए मैंने बताया मासा कैसे निकालेंगे। तो 14 को पहले क्या करेंगे आप 14 से आप 35 को भाग दे दीजिए, तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42 ज्यादा हो जाएंगे तो 28 बार देंगे। तो देखिए 15 में से 8 गए कितना बचेगा यहाँ पे 15 में से 8 गए कितना बचेगा आपका 7 बचेगा। ठीक है, और 14 फिर 7 दूनी 14। अब देखिए जो रह गई ये संख्याएं कौन कौन सी रह गई 42। तो देखिए 7 से ये 42 भी कट जाएगा, 7 छंग 42 होते हैं, 35 भी कट जाएगा, 7 नीम 63। मतलब यहाँ पे जो इसका मासा निकल के आ जाएगा, मासा आपका कितना आ जाएगा, मासा आपका निकल के आ जाएगा 7। ठीक है, जो आपका हर का जो आपका मासा है तो यहाँ पे 660 बटे 7, ये आपका क्या निकल के आ गया इन सबका लासा निकल के आ गया लघुत्तम समावर्तक 660 बटे 7। ठीक है, समझ में आ गया। भिन्नों का लासा और मासा कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे आपका था भिन्नों का मासा निकालना था, तो यहाँ पे देखिए आप एक सिंपल सी ट्रिक समझिए, मासा निकालना है तो इसका मतलब ऊपर मासा रहेगा नीचे लासा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मासा पूछ रहा है आपसे लासा पूछ रहा है तो लासा क्या है ऊपर लासा रहेगा नीचे मासा रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया भिन्नों का लासा और मासा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कैसा है।
कौन सा क्वेश्चन है आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 18, 21, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। अब देखिए इस टाइप के आपके क्वेश्चन बहुत आते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, कि इसमें इतने से इतने में भाग देने पर 7 शेष बचे, ऐसा हो। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग 1 मिनट में ये क्वेश्चन आप सीखने वाले हैं अभी। देखिए 12, 18, 21, 24, तो हमें 12, 18, 21, 24 दिया। पहले हम क्या करते हैं, इसका लासा निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो लासा निकल के आएगा वो इन सभी संख्याओं से विभाजित होगा। ठीक है, तो हम पहले इसका लासा निकाल लेते हैं। 12, 18, 21 और 24। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 से आप डिवाइड करते हैं। 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या है, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 7 आपका डिवाइड नहीं होगा। 2 चौक 8। ठीक है, फिर हम क्या है 2 से करते हैं। 2 एक कम 2, 3 और ये आपका 7 डिवाइड नहीं होगा। 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पे ये सभी अलग संख्याएं आ गई, तो इसका मतलब इसके आगे ये डिवाइड नहीं होंगी किसी से, ये अपने अलग अलग से ही होंगी। तो यहाँ पे हम लासा लिख सकते हैं। लासा बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब क्या है, इन सबकी आप गुणा कर लीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियां 36, 36 दूनी आपका होता है 72, शायद 36 दूनी, एक मिनट, मुझे इतना पहाड़ा याद नहीं है इतना लंबा। 36 दूनी तो 2 छंग 12 का 2, हाथ से लगा आपका 1, 2 तियां 6 और 1 7। ठीक है, हाँ 36 दूनी आपका कितना होता है, 72 होता है। 72 और ये आपका 7 रह गया था। ठीक है, तो आप ऐसे तोड़ तोड़ के गुणा कर लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसे इतनी लंबी एकदम नहीं हो पाती है, तो आप तोड़ तोड़ के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 72 सत्ते, तो 7 दूनी आपका 14 हो गया, 7 सत्ते 49, 49 और एक हासिल वाला 50, तो 504 आ गया आपका। ठीक है, अब देखिए ये जो 504 है वह इन सभी संख्याओं से कटेगा, 12 से भी, 18 से, 21 से और 24 से। इन सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा और प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। अब हमसे ये कह रहा है कि हम इसको डिवाइड तो कर दें, इन सभी से ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्या है 7 शेष बचना चाहिए। अगर 7 आपको शेष बचाना है, देखिए इतनी बार में पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 7 इसमें ऐड कर देंगे। अब 7 इसमें हम ऐड करेंगे तो 7 4 आपके 11 होते हैं, 7 4 11 हो गया, और ये आपका 511 हो गया। अब देखिए अब 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 शेष बचेगा। 18 से आप इसको डिवाइड करेंगे तब भी आपका 7 शेष बचेगा। 21 से इसको डिवाइड करेंगे तब भी आपका 7 शेष बचेगा, और 24 से डिवाइड करेंगे तब भी आपका 7 शेष बचेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका लासा होता है वो क्या है, इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, और आपको जितना शेष बचाना है आप उसमें उतना जोड़ दीजिए, तो आपका जो आप भाग करेंगे आगे उतना ही आपका बार बार शेष बचता रहेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमें मुझे लगता है कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और आपसे जितना भी पूछे कि इतना शेष बचे इतना शेष बचे, तो अगर वहां पे इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है और शेष पूछ रहा है, तो आपको लासा निकालना है और फिर उसमें उतना ही जोड़ देना है, और आपका निकल के आ जाएगा कि वह संख्या निकल के आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तथा इनका महत्तम समावर्तक 12 है, ये संख्याएं क्या होंगी। अब देखिए हमसे इसमें संख्याएं पूछी हैं, और संख्याओं का हमें अनुपात दे रखा है, और क्या है, मासा दे रखा है। तो देखिए संख्याएं देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। देखिए संख्याओं का अनुपात है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ संख्या का अनुपात। तो संख्या का अनुपात है आपका, मैं मान लेती हूँ संख्या है हमारी, पहली संख्या हमारी 1x है, दूसरी है हमारी 2x, और तीसरी है हमारी 3x। ठीक है, मैंने ये मान लिया। अब देखिए मासा, तो मासा मैं मान लेती हूँ x बराबर, जो हमारा मासा है वह कितना है 12। ठीक है, अब देखिए मासा कितना है 12 है, तो मासा मैंने x मान लिया, x बराबर 12 हो गया। संख्याओं का अनुपात ये है, तो संख्या मैंने मान ली 1x, 2x और 3x। अब देखिए x की जगह x बराबर 12, तो मैं x की जगह 12 रख सकती हूँ, तो यहाँ पे मैं देखिए 12 रखूंगी, तो यहाँ पे 1 गुणा 12। ठीक है, दूसरा आपका हो गया 2 गुणा 12, तीसरा हो गया आपका 3 गुणा 12। ठीक है, तो यहाँ पे 12 एक कम 12, पहली संख्या आपकी 12 आ गई। ठीक है, 12 दूनी 24, दूसरी संख्या आपकी 24 आ गई, 12 तियां 36। ठीक है, तो तीसरी संख्या आ गई आपकी 36। तो पहली संख्या आपकी 12, दूसरी आपकी 24 और तीसरी होगी आपकी 36। तो संख्याएं हमारी निकल के आ गई 12, 24 और 36। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ होगा कि अनुपात में है, और क्या है आपका मासा आपका दे रखा है, जितना भी मासा है वो दे रखा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधे सीधे यहाँ पे आपको मान लेना है, जो आपका मासा है उनसे अनुपात में गुणा कर देनी है, और जो निकल के आएगा वही आपकी संख्याएं होंगी। आगे बात समझ में आपको ये
ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन ऐसे ना देखे, आपको ये भी पूछ सकता है कि इनमें से बड़ी संख्या बताइए। अनुपात दे रखा होगा कि अभी देखिए आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो मैथ का पेपर हुआ था उसमें क्या है, आपसे यही पूछा था कि अनुपात दे रखा था और ये पूछा था कि इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, और मासा दे रखा था, तो आपको वही बताना था कि इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो वो इसी तरह से क्वेश्चन होता है, आपको पहले संख्याएं निकालनी थी, फिर आपको देखना था कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, फिर आपको वही आंसर बता देना था कि ये आपकी संख्या छोटी है ये आपकी बड़ी है, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन अनुपात में हम ऐसे करते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याएं हमें इस अनुपात में दे रखी हैं, इनका मासा 4 है तो लघुत्तम मतलब लासा पूछा है। अभी हमसे संख्याएं पूछी थी, अब हमसे क्या पूछा है, लासा पूछा है। देखिए कितने तरह के क्वेश्चन यहाँ पे हो सकते हैं आपके, मैं सारे ही आपके क्वेश्चन करा रही हूँ, आपको ध्यान से देखना है और सारे ही क्वेश्चन समझना है। इन्हीं क्वेश्चन में से आपके पेपर में आएगा, इससे हटके कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यहाँ पे मैंने आपको इतनी मेहनत से सारे ही क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं और मैं आपको समझा रही हूँ सारे ही क्वेश्चन। देखिए अब दो संख्याएं हैं आपकी, इनका अनुपात दे रखा है 5:6। तो देखिए पहले हम संख्याएं निकाल लेते हैं। तो देखिए हम संख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे संख्याएं हम कैसे निकालेंगे, मासा आपका कितना है, x बराबर मैं मान लेती हूँ 4 है आपका मासा, ठीक है। संख्याएं हैं आपकी, संख्या आपकी 5x और 6x, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी संख्याएं निकल आएंगी 5 गुणा 4, 6 गुणा 4, तो 5 चौक 20 और 6 चौक 24। तो ये आपकी संख्याएं निकल के आ गई। आपसे पूछा क्या है, आपसे लासा पूछा है। तो देखिए हमारा फॉर्मूला होता है एक, आप ध्यान से इसको याद कर लेना, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लासा हमसे पूछा है, लासा तो हमसे पूछा है, ठीक है। और मासा कितना है, मासा हमारा 4 है, पहली संख्या कितनी है 20 है, दूसरी संख्या हमारी 24 है, ठीक है। दूसरी संख्या हमारी 24 है। अब देखिए इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पे हम काट सकते हैं। तो 4 छंग 24 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लासा बराबर 20 छंग, तो 6 दूनी 12 और 1 0, तो 20 छंग 120। तो लासा हमारा निकल के आ गया 120, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करेंगे। पहले हमने संख्याएं निकालनी, उसके बाद हमारा फॉर्मूला होता है लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। मान लगा दिया, इससे ये कट गया, 4 छंग 24 होती है, 20 छंग 120, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। ये बहुत जगह काम में आता है। अगर आपको कहीं कहीं ऐसा होता है आपको दोनों दी रखी होती है, लासा और मासा दे रखा होता है, पहली संख्या दे रखी होती है तो दूसरी संख्या पूछ लेता है, तब भी आपका यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को ये समझ में आ गया क्वेश्चन, आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया हो, सभी लोगों को रेड हार्ट भेजना है कमेंट में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, दो संख्याओं का लासा 1920 और मासा 16 है, यदि इनमें से एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा भी क्वेश्चन आपको दे हो सकता है आपको। देखिए यहीं पे आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। तो देखिए लासा कितना है आपका 1920 गुणा मासा है आपका 16, ठीक है। पहली संख्या आपको कितनी दे रखी है 128 और दूसरी संख्या हमसे पूछी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये गुणा में है, इसको मैं इधर ले जाती हूँ, भाग में हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए 1920 गुणा 16 बटे 128, ठीक है। और बराबर यहाँ पे आपकी रह गई दूसरी संख्या। तो आपका 16 अट्ठे 128 होता है ना, 16 अट्ठे आपका 128 होता है। तो यहाँ पे कट गया ये, फिर यहाँ पे हम 1920 को 8 से काट देंगे, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16, 16 तो 3 बचा, 3 इधर चला गया, 8 चौक 32 हो गया ना आपका, 8 चौक 32 और ये एक 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दूसरी संख्या निकल के आ गई, दूसरी संख्या बराबर 240, ठीक है। आगे बात समझ में आ गया, ये वाला क्वेश्चन समझ में, ठीक है। अब देखिए मैं इतने परफेक्शन से सभी क्वेश्चन कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ मैथ में, ये सब सिर्फ रिवीजन का मतलब है कि मैंने बहुत रिवीजन किया है, तब मैं इन ऐसे क्वेश्चनों को, सारे ही क्वेश्चन को एक बार में बिना गलती के कर सकती हूँ, ठीक है। आपको भी बस यही करना है, आपको क्या है, बहुत
बहुत रिवीजन करना है आपको, ताकि क्या है कोई भी क्वेश्चन आपका क्या है गलत ना हो और आपकी स्पीड भी क्या है बहुत अच्छी हो जाए क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे ना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 ड्रमों में क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर तथा 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम को दूध के डिब्बों की पूर्ण संख्या से नाप दे। ठीक है, तो देखो पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पहले हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमसे ये पूछ रहा है कि इतने इतने लीटर का क्या है, इतने इतने लीटर दूध है 3 ड्रमों में, तो हमें उस बड़े डिब्बे का माप बतानी है जिससे ये जो 3 इतना लीटर जो दूध है वह पूरा पूरा नाप लिया जाए, पूरा पूरा नाप लिया जाए। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, मतलब ये सभी संख्याएं उस संख्या से कट जाए, इसका कहने का मतलब ये है। तो इसका मतलब हमें मासा निकालना है यहाँ पे। ठीक है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है पहले और अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे क्या है, हम देखिए पहले हम इसका कहते हैं मासा निकालते हैं। तो सबसे छोटी संख्या है यहाँ पे 1653, फिर 1653 से यहाँ पे बड़ी है 2261। ठीक है, तो या तो आप मतलब ऐसा भी कर सकते हैं, इससे इसको दे दिए, इससे इसको दे दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, आप किसी को भी मतलब, लेकिन छोटी संख्या से क्या है आपको बड़ी संख्या कोई देनी है। तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ 1653 को डिवाइड कर देती हूँ मैं आपका 2527 से। ठीक है, सॉरी 2527 को डिवाइड कर रहे हैं हम 1653 से। ठीक है, मतलब हम भाग विधि से निकालना है मासा आपका। ठीक है, तो देखिए 16 एकम 16, 16 दूनी 32, मतलब यहाँ पे 3000 ऊपर कुछ जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे ऐसे गुणा लगानी है। देखिए 16 एकम 16, 16 दूनी 32, मतलब 32 का मतलब है यहाँ पे 3000 से ऊपर जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे एक बार जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1653। ठीक है, 7 में से 3 गया कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका 12, 12 में से 5 गया तो कितना बचा, 12 में से 5 गया तो 7 बचा आपका। यहाँ पे आपका कितना रह गया, 4 रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे इधर से एक दहाई ली, 14 में से 6 गए, 14 में से 6 गए तो बचा आपका 8, 8 और 14 होते हैं ना। अब 874 आ गया, इसको हमें डिवाइड करना है, इससे हम डिवाइड करेंगे किसे, 1653 को। ठीक है, अब देखिए 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16, मतलब 1653 से भी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 74 भी तो है ना। तो यहाँ पे क्या है, इससे भी ऊपर चला जाएगा, तो हम एक बार देंगे इसको। तो यहाँ पे जाएगा हमारा 874। ठीक है, 13 में से 4 गया तो कितना बचा, 9। 13 में से 4 गया, 9 बचा। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 4 में 4 है आपके और यहाँ पे 7, तो 14 में से 7 गए, 14 में से 7 गए, 7 बचा। यहाँ पे आपका 15 रह गया, 15 यहाँ पे 5 रह गया ना, इधर से एक दहाई लेंगे, 15 हो जाएगा। 15 में से 8 गए, 7 बचेगा। ठीक है, तो 779 आ गया। 779 से आप क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे 874। क्वेश्चन लंबा है लेकिन ये क्वेश्चन आता बहुत है। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब 2 बार ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम एक ही बार देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इतना 779। फिर 14 में से 9 गए, 14 में से 9 गए, आपका कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ पे आपका 6 रह गया। 16 में से 7 गए, आपके 9 बचेंगे। 16 में से 7 गया तो 9 ही बचेगा ना, हाँ 9 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 9 और 7 16 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 95, फिर यहाँ पे 779। अब देखिए यहाँ पे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 ने 81, मतलब 9 बार ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे 9 अट्ठे 72, मतलब 8 बार जा सकता है, क्योंकि ये 77 है, अट्ठे 72 होते हैं, मतलब 700 मतलब 20 के ऊपर ऊपर कुछ आएगा। तो यहाँ पे देखिए 8 पंजे 40। ठीक है, 8 पंजे 40, हासिल 4 हो गए आपके, 8 निम 72, 72 और 4, 72 और 4 हो गए आपके 76। ठीक है, 707 हो गया। तो यहाँ पे आपका 9, 9 में से 0 गया, 9 बचा। यहाँ पे 7, 7 में से 6 गया, आपका 1 बचेगा। ठीक है, 19 आ गया। अब यहाँ पे 95। ठीक है, 19 यहाँ पे 95, 95 को डिवाइड कर दिए तो 19, 19 पंजे 95, 19 पंजे 95 होते हैं ना, 19 पंजे 95। ठीक है, ठीक है, हाँ 19 पंजे 95, 9 5 नहीं 45, 5 का 5 4, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे आपका 19 आ गया। देखिए अब डिवाइड हो गया पूरा। यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 19 आ गया। ठीक है, 19 आ गया ये। और देखिए अब हमारी कौन सी संख्या बची है, 2261। ठीक है, 2261 बचा है, तो हम क्या करते हैं, देखिए 2261 को भी हम क्या है, अब जो मैंने बताया मासा कैसे करते हैं, 22 जो रह गई है संख्या, जो लास्ट में संख्या आई है उससे डिवाइड करेंगे। तो 2261 को हम क्या करेंगे, 19 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए अब 19 एकम 19, 19 एकम 19। ठीक है, तो यहाँ पे 12 12 हो गया। यहाँ पे 12 में से 9 गए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा ना, 3 बचा। ठीक है, यहाँ पे 6, तो 19 एकम 19, 19 दूनी 38, ज्यादा हो जाएगा, तो 19 एकम 19। ठीक है, तो 16 में से 9 गए तो कितना बचेगा, 7 बचेगा ना। ठीक है, 7 बचेगा। और यहाँ पे कितना है, 2, 2 में से 1 गया, 1 बचा। और यहाँ पे ये 1 उतार लिया हमने। ठीक है,
तो यहाँ पे 171 होगा, तो 19 नेमा 171, 19 नेम 171 होते हैं। तो यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो हमारा जो क्या आ गया 19 आ गया, हमारा इन सबका मासा क्या हो गया 19 आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सभी का मासा क्या आ गया 19 आ गया। तो मतलब ये जो सभी संख्याएं हैं वो 19 से कट जाएंगी। इसका मतलब प्रत्येक ड्रम को दूध के डिब्बों की जो बड़ी से बड़ी माप होगी ना वो क्या होगी, डिब्बे की जो आपकी बड़े से बड़ी माप होगी वो कितनी होगी, देखिए यहाँ पे डिब्बों की नाप दे, दूध के डिब्बों को पूर्ण संख्या से नाप दे। तो यहाँ पे आपका कितने लीटर का डिब्बा आ गया 19 लीटर। ठीक है, ये आ गया आपका 19 आया है ना आपका यहाँ पे, तो ये आपका कितने लीटर का डिब्बा आ गया, बड़े से बड़ा माप, डिब्बे की बड़ी से बड़ी माप क्या होगी 19 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं डिब्बे की माप 19 लीटर, एक एक डिब्बे में 19 लीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये पूरा इतनी संख्या इतने इतने दूध को, इतने लीटर दूध को पूरा पूरा माप देगा 19 लीटर का डिब्बा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस तरह का क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये आपका यूपी टेट में आया था, ये क्वेश्चन यूपी टेट में क्वेश्चन आया हुआ है, यूपी टेट 2019 में आया हुआ है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको समझना है ये क्वेश्चन, और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ टफ है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि ये 2, 4, 6, 8, 12, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में ये कितनी बार एक साथ बजेंगी। मतलब ये कह रहा है कि इतने इतने सेकंड बाद बजती हैं वो, ठीक है, और 6 घंटियां हैं और वो 30 मिनट में ये कितनी बार, मतलब एक साथ कितनी बार बजेंगी ये पूछ रहा है। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, हमें क्या क्या दे रखा है सॉल्यूशन हमारा, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12। पहले हम क्या करते हैं इसका लासा निकाल लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो, दो एक कम दो, दो दूनी चार, दो तिया 6, दो चौक 8, दो पंजे 10 और दो छंग 12। ठीक है, कट गया। फिर से काट देते हैं दो से, दो एक कम दो, 3, दो दूनी 4, 5, दो तिया 6। ठीक है, अब देखिए 3 से डिवाइड कर देंगे, 1, 1, 3 एकम 3, 2 हो गया आपका 5 और 3 एकम 3। ठीक है, अब ये 2 और 5 तो अलग है ना, तो देखिए 2 और 5 हमारा क्या है अलग है, तो यहाँ पे ये अलग अलग संख्या से कटेगा, मतलब एक ही संख्या से अब नहीं कटेगा, तो हम यहीं तक छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लासा कितना निकल के आ गया हमारा, देखिए लासा बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है, गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, ठीक है, 12 और 2 पंजे 10, तो 12 गुणा 10। देखिए आप इस तरीके से करिए, यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, 24 पंजे, आप फिर आप गुणा करना आपको क्या टफ लगेगा, तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, ठीक है, 2 पंजे 10। ठीक है, अब 10 की इससे गुणा करना आसान है ना, तो 12 धाम 120। ठीक है, 120 आ गया, तो ये आपके 120 सेकंड आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखिए आपको यहाँ पे सेकंडों में दे रखा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड, तो ये आपका सेकंड में चल रहा था, तो जो आपका लासा निकल के आया वो सेकंड में आया है। ठीक है, और देखिए 120 सेकंड और यहाँ पे मिनट दे रखे हैं आपको 30 मिनट, तो 120 सेकंड में कितने मिनट होंगे, 120 सेकंड में कितने मिनट होंगे, एक मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं ना, तो 2 मिनट में कितने होंगे, 2 मिनट में आपके कितने होंगे 120 होंगे ना, 120 सेकंड। ठीक है, 120 सेकंड होंगे, तो 120 सेकंड का मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 मिनट है, 2 मिनट। इसका मतलब 2 मिनट बाद, हर 2 मिनट बाद ये जो घंटियां हैं, हर 2 मिनट बाद ये घंटियां क्या है एक साथ बजेंगी। ये जो आपका 2 मिनट आया है ना, हर 2 मिनट बाद ये 7 घंटियां जो है वो एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो आपका टोटल कितनी थी, 30 मिनट में पूछ रहा है कि 30 मिनट में ये कितनी बार बजेंगी, तो 30 और यहाँ पे 2 मिनट बाद 12, मतलब बार बार एक साथ बजेंगी 2 मिनट में। तो यहाँ पे दो, दो एक कम दो, एक इधर गया, 2 पंजे 10, मतलब 15 बार, 15 बार क्या है एक साथ बजेंगे ये 15 बार, और जो एक स्टार्टिंग में बजती है, एक जो स्टार्टिंग में बजी थी उसको भी तो ऐड करना है ना हमें, तो 15 और 1 16, इसका मतलब 16 बार ये घंटियां एक साथ बार बार बजेंगी। ठीक है, कितनी बार आ गया हमारा, पूछा था 30 मिनट में ये कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो 30 मिनट में ये 16 बार एक साथ बजेंगी। आगे बात समझ में, ये जो स्टार्टिंग में बजती है, स्टार्टिंग में जो पहले स्टार्ट हुआ तो वो भी तो एक साथ बजेंगी ना ये घंटियां। स्टार्टिंग में तो हमने एक वो जोड़ा है, ठीक है, इसमें वो ऐड नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे 30 मिनट में कितनी बार हो रही है, 15 बार हो रही है, और एक सेकंड में, मतलब एक जो स्टार्टिंग में हुई थी वो भी तो हमारी एक रह गई है ना, तो 15 और 1 16, इसका मतलब 16 बार ये घंटियां एक साथ बजेंगी। समझ में आ गया, इस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत आता है ये क्वेश्चन, और आप सभी को ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है,
और यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन मैंने आपके कवर करवा दिए हैं। हर एक टाइप का सारे ही क्वेश्चन मैंने सब आपको बता दिए। अब यहाँ पे कोई सा क्वेश्चन आपका नहीं बचा है कि इससे अलग कोई क्वेश्चन आपका आ जाए, ठीक है। तो अब आपको बहुत अच्छे से ये सारा रिवीजन करना है। एक टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। लासा और मासा का पूरा टॉपिक यहाँ पे आपका कवर हो चुका है। यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा अगर पेपर में आएगा तो। और आपको बस मुझे मोटिवेट करते रहना है। आपको मेरे लिए मैंने जो आपको इतने अच्छे मेहनत से समझाया है अपना पूरा 100%, जो भी मुझे जिस तरीके से सरल लगा मैंने आपको उस तरीके से बताया। अब बस आपको वीडियो लाइक करनी है और अपने फ्रेंड्स में शेयर करनी है, ठीक है। और सभी को रेड हार्ट कमेंट करना है, ठीक है। इससे मुझे ये लगेगा कि हाँ मैंने कुछ आपको अच्छा समझाया, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही हम पूरे सारे ही आपके क्या है सेकंड सेमेस्टर के सारे टॉपिक सब कवर कर लेंगे। और यहाँ पे आपके क्या है बहुत अच्छे नंबरों से आप पास होने वाले हैं इस बार, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या है, बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।